बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अगर आपका दिल पत्थर भी हो ना तो उसमें भी आंसुओं की जगह बना देगी। यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने 99 कत्ल किए, फिर 100 कत्ल कर दिए, लेकिन फिर भी अल्लाह ने उससे माफ कर दिया। आज की दुनिया में जब लोग छोटी छोटी गलतियों पर भी उम्मीद छोड़ देते हैं, यह कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक आदमी था जो जुल्म, गुस्सा और नफरत में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। वह गुस्सा में लोगों को मार देता और बाद में कभी अफसोस भी महसूस नहीं करता। वक्त गुजारता गया, कत्ल पर कत्ल होता गया। 99 लोग, 99 जिंदा इंसान उसके हाथों कत्ल हो चुके थे। लेकिन एक दिन अचानक उसके दिल के अंदर एक आवाज उठी, मैं क्या कर रहा हूं? मैं किस रास्ते पर चल रहा हूं? रात को वह सो नहीं पाता। उससे अपने कत्ल किए हुए चेहरे सपनों में नजर आते। उसका दिल कांपने लगा। पहली बार उसने सोचा, क्या मेरा रब मुझे कभी माफ करेगा? उस आदमी ने सुना कि एक पहाड़ पर एक राहिब रहता है जो बड़ा इबादत गुजर है। वह वहां गया और रो कर पूछा, मैंने 99 लोग कत्ल किए हैं, क्या मेरे लिए कोई तौबा है? राहिब ने उससे देखा और सख्त आवाज में बोला, नहीं, तुम जैसे कातिल के लिए कोई माफी नहीं है। यह सुनकर उस आदमी का गुस्सा फिर से जाग गया और उसने उस राहिब को भी कत्ल कर दिया। अब गिनती पूरी हो चुकी थी, 100 कत्ल। लेकिन हैरत की बात यह थी कि कत्ल के बाद भी उसका दिल चैन में नहीं आया। वह और ज्यादा टूट चुका था। उसने पूछा, क्या कोई और ऐसा शख्स है जो मुझे सही रास्ता दिखा सके? लोगों ने कहा, हाँ, एक सच्चा आलिम है जो तुम्हें अल्लाह का रास्ता समझा सकता है। वह उस आलिम के पास गया, रो रो कर अपनी पूरी कहानी सुना दी। 99 कत्ल, फिर 100 कत्ल। आलिम ने चुपचाप सब सुना। फिर उसने कहा, कौन है जो तुम्हारे और अल्लाह की रहमत के बीच रुकावट बन सके? फिर कहा, अल्लाह की तरफ लौट आओ, इस शहर को छोड़ दो और नेक लोगों के शहर की तरफ चले जाओ। उस आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। उससे पहली बार लगा, शायद मैं अब भी बच सकता हूं। वह आदमी तुरंत उस शहर को छोड़कर नेक लोगों के शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हर कदम के साथ उसका दिल हल्का होता जा रहा था। गुनाहों का बोझ धीरे धीरे कम होता जा रहा था। लेकिन अचानक रास्ते के बीच ही उसकी मौत आ गई। वह जमीन पर गिर गया और रूह जिस्म से निकल गई। उसकी मौत के बाद रहमत के फरिश्ते आए, अजाब के फरिश्ते भी आए। अजाब के फरिश्ते बोले, इसने 100 लोग कत्ल किए हैं, यह जहन्नम का हकदार है। रहमत के फरिश्ते बोले, यह तौबा करके निकला था, यह अल्लाह की तरफ चल रहा था। फैसला मुश्किल हो गया। फिर अल्लाह का हुक्म आया, जमीन नाप कर देखो, यह जिस तरफ ज्यादा करीब होगा उसी का हकदार होगा। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया और जमीन ने अपना फासला बदल दिया। वह आदमी नेक शहर के ज्यादा करीब पाया गया और अल्लाह ने फरमाया, इसे माफ कर दिया गया। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? कोई गुनाह इतना बड़ा नहीं कि अल्लाह माफ न करे। अगर इंसान ने इखलास से कदम बढ़ाया हो तो अल्लाह उसके लिए जमीन तक को हिला देता है। तुम चाहे जितने भी टूट चुके हो, अल्लाह की रहमत से मायूस होना सबसे बड़ा गुनाह है। आज अगर तुम नमाज छोड़ चुके हो, गुनाहों में डूब चुके हो, अपनी जिंदगी से नफरत कर चुके हो, तो यह कहानी सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज से ही अल्लाह की तरफ लौट आओ। या अल्लाह, हम सब गुनहगार हैं, लेकिन तू सबसे बड़ा माफ करने वाला है। या अल्लाह, हमारे दिलों को भी बदल दे, जैसे तूने उस आदमी का दिल बदला। हमें भी अपनी रहमत के करीब कर ले। आमीन। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि किसी और का भी दिल अल्लाह की तरफ लौट आए।
बीइंग मुस्लिम को सब्सक्राइब करें और अल्लाह के करीब होने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें।